हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 जून और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस 1 जून करंट अफेयर के सेशन में। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने के अंतर्गत जो श्रम मंत्रालय है उसने एनसीएस पोर्टल के द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर मुफ्त ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देगी। पहले क्वेश्चन समझिए कि एनसीएस पोर्टल मतलब क्या होता है, नेशनल कैरियर सर्विसेज इसका फुल फॉर्म बनता है। और ये जो पोर्टल है इस पर आपको रजिस्टर करना होगा और वहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे जब, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सॉफ्ट स्किल सिखाए जाएंगे, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, आपका कैसे इंटरव्यू देना है या फिर कैसे मार्केटिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर जब आप एक बार स्किल ट्रेनिंग कर लेंगे तो फिर जो भी कंपनियों की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको कंपनी रिक्रूट करेगी। तो किस कंपनी के साथ भारत सरकार ने अपना पैचअप किया है, तो ये किया है टीसीएस आयोन के साथ। टीसीएस आयोन मतलब कि आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है यह इस ट्रेनिंग को लेगी, ठीक है। और अब बात हो रही है श्रम मंत्रालय की, तो श्रम मंत्रालय के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हमारे श्रम मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर कौन है, तो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो है वह लेबर मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है, तो उनका नाम है हीरालाल जवरिया। हीरालाल जवरिया जो है वो लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस प्रदेश को 445 करोड़ रुपए जारी किया गया। यानी कि जल जीवन मिशन को सही से लागू करने के लिए भारत सरकार ने किस प्रदेश को 445 करोड़ रुपए जारी किया, तो ये किया गया छत्तीसगढ़ को किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 2023-24 तक 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि हर एक घर में जो टैप कनेक्शन होता है वह उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का जो वचन है जल जीवन मिशन के तहत उसको पूरा किया जाएगा 2023 और 24 तक, मतलब इसको 100% करना है। तो इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश को केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो है कितना 445 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। अब हम जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे भारत सरकार के, उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत उनका नाम है। और उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है जोधपुर राजस्थान। उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, तो जोधपुर राजस्थान। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो इस पर भी ध्यान देंगे। बाकी जो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर को देखा गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर 100 खिलाड़ियों में प्रथम स्थान पर कौन रहा। जो फोर्ब्स मैगजीन होती है इसने अभी विश्व के सबसे अमीर 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की, उसमें प्रथम स्थान पे कौन रहे, तो इस पे फर्स्ट नंबर पे रहे स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर जो है वह प्रथम स्थान पे है। रोजर फेडरर जो है वह फर्स्ट प्लेस इन्होंने, यानी कि सबसे अमीर खिलाड़ी कौन है, रोजर फेडरर है दुनिया के। यानी कि ये सिर्फ एथलीट्स की बात हो रही है तो एथलीट्स में सबसे ज़्यादा अमीर रोजर फेडरर हैं, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और अभी आपको याद होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने जो है अपने सिक्के पे, यानी कि ये पहले खिलाड़ी बने जो कि अभी जीवित हैं और सिक्कों पे इनका चित्र जो है उस पर बनाया गया है, इनका फिगर जो है उसके सिक्कों पे बनाया गया। आपको कमेंट में ये बताना है कि कितने फ्रैंक के वो सिक्के हैं। स्विट्जरलैंड में फ्रैंक चलता है तो कितने फ्रैंक के सिक्के पे रोजर फेडरर का चित्र बनाया गया। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो विश्व के 100 खिलाड़ियों की सूची है इसमें भारत से कोई खिलाड़ी है कि नहीं है, तो भारत से सिर्फ एकमात्र एक खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली जो है ये विश्व के 100 सबसे अमीर खिलाड़ियों में शामिल हैं। और इनकी रैंकिंग जो है वह 66 है, यानी 66वें नंबर पे विराट कोहली सबसे अमीर खिलाड़ियों में हैं। और इनकी टोटल संपत्ति कितनी है, तो 26 मिलियन $, 26 मिलियन $, जो है इनकी टोटल संपत्ति है विराट कोहली की, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ जानने को मिलता है, आपको सब याद रखना है। और फोर्ब्स मैगजीन जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईएफसीएल के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए। तो आईआईएफसीएल का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम क्या होता है। तो आईआईएफसीएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म बनता है IIFCL का। तो इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा PR जयशंकर। PR जयशंकर जो है IIFCL के MD एंड CEO बने। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FSSAI यानी कि इसके FSSAI के नए CEO कौन बने, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। अब FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका रेगुलेशन करती है, उनके बारे में देखभाल करती है। तो इसके जो प्रेसिडेंट CEO बने हैं उनका नाम है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल जो है इसके प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट नहीं, CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने अरुण सिंघल। और अब FSSAI के चेयरमैन कौन है अभी? तो इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रीता तेवतिया। रीता तेवतिया जो है इसकी चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ आप लोग याद करते रहेंगे। दिल्ली के CM कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल। अनिल बैजल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को डोपिंग के लिए 4 वर्षों का बैन वाडा ने किया? वाडा क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि जितने भी डोपिंग के जो केसेस आते हैं उसको देख रेख करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वाडा। और इसने भारत की किस खिलाड़ी को 4 वर्षों के लिए बैन कर दिया है? तो ये बैन किया गया है किरणजीत कौर को। किरणजीत कौर एक धावक हैं और इनको जो है 4 वर्षों के लिए भी वाडा ने बैन लगा दिया है। तो अब वाडा के बारे में कुछ जान लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में बार बार ये सब चीज़ें स्टडी पूछी जाती हैं। तो वाडा फुल फॉर्म मैंने बताया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर हैं। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है विटोल्ड बांका। विटोल्ड बांका जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है येंग येंग। इनके वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका नाम है येंग येंग। ओके। सो इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ जो है जानकारी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 10 लाख प्रवासी मजदूरों को कौन सा प्रदेश रोजगार देगा। मतलब कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं अपने प्रदेश में, तो भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने इंडस्ट्रियों के साथ मिल करके 10 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का पहल किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जितने भी इंडस्ट्री हैं UP में उनके साथ पैचअप करेगी और इन 10 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की पहल करेगी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल। UP की राजधानी जो है वह लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं आप लोग को याद रखने हैं ये सब पॉइंट। और एक पॉइंट है कि आपका जो है ये तो 10 लाख प्रवासी मजदूरों की बात हो गई। अभी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रदेश जो है रोजगार सेतु ऐप जो है किस प्रदेश ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। MP की सरकार ने रोजगार सेतु ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये रहा 1 जून के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अब कल के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।